Hello students, how are you? I hope you all are fine and taking good care of your health. As your term 1 exam has been ended, and I hope you have all have done wonderfully, all have performed wonderfully in the examination of term first. Now what we have to do, we have to start up with the term 2. So if you have done wonderfully in your term 1, then you can improve here also to get the wonderful overall marks in your exam. And if there will be something which has been not up to the mark in term 1, so you can improve here in term 2, so that overall marks will be good for you. Okay, so in term 2 class 12th mathematics, we are going to start up with our chapter integrals. ठीक है, इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं. ठीक है बच्चे, तो आपको करना क्या है, जैसे हम बताया है, आपको पहले भी बताया था, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ द चैप्टर. इनिशियल जो कंसेप्ट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, क्योंकि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर्मूलेज का. तो वो आपने सबने करना है, मैक्स मार्क्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन के करने हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे चीज़ों को यूज़ करते हैं. ठीक है बच्चे, तो आर यू रेडी? तो शुड वी स्टार्ट? So let's start our chapter. It is chapter 7 of integration. And first let's give a quick look to the formulas. ठीक है, फॉर्मूले पे एक बार लुक आपके देते हैं कि क्या क्या है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, ऑल यू नो दैट इट्स यू. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, अगर आप यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डी यू के रिस्पेक्ट में था तो इंटीग्रेशन यू हो जाता है. ठीक है, पावर, ये फॉर्मूला होता है ना, एक्स की पावर एन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. ठीक है जी, यही होगा. ठीक है, ये नहीं होगा, सॉरी, इसे बस हटा देंगे, इसे रब कर देते हैं. ठीक है जी, क्लियर है? इज द थिंग क्लियर? ऐसी के एक कांस्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट पे अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो आएगा के डी यू, इंटीग्रेट हो जाता है, मल्टीप्लाई किसी भी स्केलर क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बाहर एज अ कांस्टेंट आ जाती है और मल्टीप्लाई हो जाता है. दो टर्म प्लस में है तो इंडिविजुअली हमें पता है हम प्लस में अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. सिमिलरली यू की पावर एन, यही जो मैं आपको बता रहा था सर, ये फॉर्मूला ये है. ठीक है, सी इज द कॉन्स्टेंट, सी हमें जनरली सबके साथ लगाते हैं कॉन्स्टेंट. ठीक है, इंटीग्रेशन में ये सब आपने पढ़े हुए हैं. दीज आर द फॉर्मूला. इट्स 1 अपॉन यू की अगर हम बात करें तो ये मॉडुलस में आ जाता है लॉग, ये 1n नहीं, ये लॉग है. ठीक है, लॉग 1 अपॉन यू का लॉग. इंटीग्रेशन उल्टा होता है ना डिफरेंशिएशन का. ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे. एक और देखते हैं, ई की पावर एक्स या ई की पावर यू को हम बोल देंगे सेम ई की पावर यू ही आ जाता है. ए की पावर यू की अगर हम बात करें, ए की पावर यू अपॉन लॉग ए आता है. ठीक है, और उसके बाद साइन यू का माइनस कॉस यू का साइन यू, प्लस में सेक स्क्वायर का टेन यू. ठीक है, तो ये फॉर्मूले को जल्दी से एक बार लुक मार लेते हैं और हम करते हैं. ठीक है, कॉसेक स्क्वायर यू का माइनस कॉट यू होता है. ठीक है, सेक स्क्वायर यू टेन यू, सॉरी सेक यू टेन यू इज सेक यू कॉट यू विद रिस्पेक्ट टू डी यू इज माइनस का कॉसेक यू प्लस सी. ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स ये आपने पढ़े थे. ठीक है, ये पढ़े होंगे, फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है, स्पेशल इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसे इस तरीके से हमें क्या करना है, यूज़ करना है. जैसे अगर डी यू अपॉन वन माइनस यू स्क्वायर कह लो, या ऐसे हम ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की फॉर्म में आपको एनसीईआरटी में अपने दिखेंगे इस फॉर्म में लिख के, तो आप इसे कह सकते हैं क्या कि ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स यू आ जाएगा. क्लियर है बच्चे? सिमिलरली या यू बाय ए, एक्चुअली यहाँ पे यू बाय ए आएगा, अगर आपने 1 नहीं लिया है तो कोई भी ए कांस्टेंट का स्क्वायर करा हुआ है तो ये यू बाय ए आ जाता है. ठीक है बच्चे, तो और ये भी ऐसे ही, ये 1 अंडर रूट में आ गया तो ये भी आ गया यू बाय ए. तो इस तरीके से आते रहते हैं. ठीक है, ये फॉर्मूले आपने सारे पढ़े होंगे, आई होप सो. चलिए, तो क्वेश्चन पे शुरू करते हैं हम. अपने फॉर्मूले को एक बार देखना बहुत ज़रूरी था. उसके बाद कुछ हमारी चीज़ें थी, जैसे रूल बताया था, जब दो इंटीग्रल्स प्रोडक्ट में होते हैं तो हमें क्या आइलेट का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, उस टाइप्स की चीज़ें, पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए, और भी जो भी कंसेप्ट है उन सबको पहले एक बार पढ़ना है, फिर क्वेश्चनों पे जाना आपने. ठीक है बच्चे, तो शुरू करें हम. अपना पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स. ठीक है, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई का आ गया हमारे पास क्वेश्चन. क्या है? इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स. ठीक है बच्चे, तो जब भी ऐसा प्रोडक्ट में आता है तो प्रोडक्ट में हमें एक रूल जो था बताया था, क्या होता है, आइलेट का रूल. ठीक है, आइलेट रूल को हमेशा ध्यान रखना. आइलेट, इट्स आई फॉर इनवर्स, ये सबको पता है ना, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रा,
अलजेब्रा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड E फॉर एक्सपोनेंट। ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी यानी हमें किस फंक्शंस को प्रायोरिटी पे लेना है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी अगर है इनवर्स का अगर फंक्शन है तो हमेशा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है बच्चे, फर्स्ट फंक्शन होगा। फिर अगर लॉगरिदम है और अलजेब्रिक है तो पहला फर्स्ट फंक्शन हमारा लॉगरिदम होगा, सेकंड हमारा अलजेब्रिक फंक्शन होगा। तो इस ये प्रेफरेंस ऑर्डर है, किस हिसाब से हमें फंक्शंस को लेना है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, यहाँ पे हमारे पास लॉगरिदम है और एक अलजेब्रिक है, तो वी नो दैट हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, लॉग एक्स, और सेकंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। फर्स्ट फंक्शन ये एंड सेकंड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हम इसे अगर लिखना चाहेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऐसे लिख दें, लॉग एक्स इंटू एक्स, ठीक है जी, ये फर्स्ट है सेकंड। नाउ वी नो दैट वी नो द फॉर्मूला, बाय पार्ट्स का हमें फॉर्मूला पता है। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज, तो बाय यूजिंग बाय पार्ट्स, ठीक है, आप इसे लिख देंगे इस तरीके से, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, ये जगह हमें चाहिए होगी। So by using by parts, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो हम क्या देंगे, log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, x, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस होल इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या, log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, सेकंड फंक्शन दैट इज x, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा होगा बिल्कुल। चलिए तो बात करते हैं, ये log x हो जाएगा, इट इज विल बी log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है बच्चे, x स्क्वायर अपॉन 2, x की पावर n वाला लग जाएगा फॉर्मूला। होल का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विल बी 1 अपॉन x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इज द थिंग इज क्लियर, यस और नो। x स्क्वायर से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, फाइनली हमारे पास बचा क्या बच्चे, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम माइनस 1/2 बाहर कर सकते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स और माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। तो फाइनली आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स एंड माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है, प्लस सी हम लगाएंगे एज अ कांस्टेंट। तो लेट्स चेक विच ऑफ द थिंग, ये तो हमारे पास फर्स्ट तो है नहीं बिल्कुल, सेकंड एक्स स्क्वायर बाय लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 है, एक्स स्क्वायर बाय लॉग एक्स माइनस एक्स ये भी नहीं है, यानी कि कुछ चीज़ हुई है जो इसमें छूट गई है। एक्स स्क्वायर बाय 2 क्या रह गया, 1/2 एक्स स्क्वायर बाय 2 ही होगा यहाँ पे, दैट मीन्स कहीं ऑप्शन में यहाँ 2 मिस आउट हो गया है, ठीक है। वैसे एक्स स्क्वायर बाय 2 ही होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फर्स्ट कहीं मैच कर रहा है, तो ये लास्ट वाला माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 भी नहीं होगा, या तो यहाँ 4 होना चाहिए था, ये तो कहीं से बनेगा ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, आइदर दिस वन विल बी करेक्ट या यहाँ पे वहाँ पे 4 करे, तो यहाँ पे एक बार 2 देख लेते हैं, यहाँ पे होगा, दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। तो फाइनली आंसर हमारे पास ये आएगा, ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है। सो आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट, इट इज लॉ, नेक्स्ट पे आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, सेकंड है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इवैल्यूएट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। तो इसका हमें करना है कॉस इनवर्स के साथ एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारी एक्स की फॉर्म पे, ठीक है जी। चलिए तो देखते हैं कैसे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए हम करेंगे लेट कॉस इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, इसे थीटा मान लेते हैं, ठीक है जी, हमने थीटा मान लिया। तो यहाँ से फ्रॉम हेयर वी विल बी गेटिंग साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, उधर ले जाएंगे हम इनवर्स को, एंड वी कैन ऑल्सो राइट हेयर एक्स इज इक्वल्स टू साइन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा,
इज द थिंग क्लियर? यस और नो, है ना? लिख सकते हैं बच्चे cos थीटा आएगा, तो यहाँ से हमारे पास x विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, और वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस एक्स। इतनी चीज क्लियर? सिंपल कैलकुलेशन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है जी। चलिए तो इंटीग्रेशन करते हैं। अगर हम देखो इसका, अब यहाँ पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन लिखें तो हम इसे इंटीग्रेशन ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इंटीग्रेशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है जी। थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसे नेक्स्ट स्टेप में हम ये भी कह सकते हैं दैट इट विल बी पाई बाय 2 माइनस एक्स और होल पे dx, ठीक है बच्चे? इज द थिंग क्लियर टू यू? आ रही है समझ? अब देखिए पाई बाय 2 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के साथ इंटीग्रेशन करते हैं, यानी ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा इट विल बी पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। या इसे हम थोड़ा सा और अगर कॉमनली लिखना चाहते हैं तो 2 इट विल बी पाई एक्स पाई माइनस एक्स स्क्वायर, और चाहें तो हम इसे और भी एक तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जैसे अगर मैं इसे यहाँ से x कॉमन ले लूँ बाहर, ठीक है, या देखिए यहाँ से हमने x और कॉमन बाहर ले लिया, तो ये क्या आ गया पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो लिखने के तरीके हैं, कैसे भी लिख सकते हैं आप। ऑप्शन है तो आप मैच कर लीजिएगा आंसर, अगर ऑप्शंस नहीं है तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू, क्वेश्चन इज क्लियर। सो यू कैन पॉज द वीडियो टू कॉपी द सॉल्यूशन, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। चले, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स डी एक्स 0 to 1, ठीक है। ये डेफिनेट इंटीग्रल्स है, ठीक है। दो टाइप के थे, इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल्स आपने पढ़े। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स का हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिमिट दे रखी है हमें, यानी 0 to 1 की रेंज दे रखी है एक्चुअली एक्स के। साइन इनवर्स एक्स डी एक्स है, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 1, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हमने फाइंड करना है। अब हमें साइन इनवर्स एक्स को अगर इंटू 1 लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 0 to 1 एज इट इज रहने देते हैं। चलिए तो यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाएंगे। वी नो दैट बाय द रूल ऑफ आइलेट, ठीक है। आइलेट से सबसे प्रायोरिटी इनवर्स को देनी है, तो इनवर्स विल बी द आवर फर्स्ट फंक्शन एंड 1 विल बी आवर सेकेंड फंक्शन, ठीक है जी। चलिए सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड minus whole integration d by dx of first, that is sin inverse x, and multiplied by integration of second, ठीक है। चलिए so here we'll be getting sin inverse x multiply by x, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, और माइनस इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में व्हाट इट विल बी, it will be 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो ये आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी x, ठीक है जी। इसका x आ जाएगा, क्लियर है बच्चे? चलिए तो ये dx के रिस्पेक्ट में, अब देखिए इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगा x साइन इनवर्स x, बचे हुए पार्ट को हम यहाँ पे साइड में निकाल के दिखा देते हैं आपको। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाली चीज़ देखनी पड़ेगी। चलिए तो सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को सॉल्व आउट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम t मान लें, लेट, ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dt, एंड वी कैन से दैट x dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 dt, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा, है ना। अब फाइनली इसका जब लिखेंगे हम इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x dx की जगह माइनस 1 अपॉन 2 dt, तो माइनस 1 अपॉन 2 बाहर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी, ठीक है बच्चे, क्योंकि इसको तो हमने t मान लिया, dt यहाँ पे आ गया। अब 1 अपॉन रूट 2 यानी t की पावर माइनस 1 अपॉन 2, तो माइनस रूट 2, अब इंटीग्रेशन होगा t की पावर, देखिए माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है जी। तो ये माइनस 1 अपॉन 2 आ गया यहाँ पे,
माइनस 1/2 आ गया, और फाइनली t की पावर प्लस में 1/2 आ गई, यानी रूट टी आ गई, रूट टी, और ये प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1/2 आ गया, ठीक है, 1/2 ऊपर जाके इसे कैंसिल कर देगा, ठीक है बच्चे। तो ये देखिए प्लस का 1/2 लिखेंगे अगर हम इसे, तो ये 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इस 2 से ये 2 कैंसिल आ जाएगा, तो माइनस रूट टी आ जाएगा, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं कि माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। इतनी बात सबको क्लियर है, हाँ या नहीं? क्लियर है ना? ठीक है, सारी चीज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने लगाया, तो इसको अब उठा के यहाँ पे कर देंगे हम कॉपी। आप यहाँ पे इस पूरे पार्ट को यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज़, हमने क्या क्या माना है लेट करके, और फिर करेंगे, फिर से इस चीज़ को कॉपी करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे। चलिए, तो हम आपको यहाँ से आगे से कर रहे हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, माइनस है, ये भी माइनस आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा क्या, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। इतना, ओ सॉरी, इट विल बी 1 माइनस 1 माइनस रूट में t माइनस 1, ये माइनस 1/2, बिल्कुल ये माइनस है, प्लस नहीं आएगा। इट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो शुरू करते हैं लिखना। अब वैल्यू इंटीग्रेशन हमने कर लिया, यहाँ पे वैल्यूज भी पुट होंगी, कहाँ से, 0 से लेके 1 तक, 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 हमने क्या करा, वैल्यू को पुट करा, और हमारी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। चलिए, तो सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, तो ये हमारे पास आ गया है x साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x जब हम 1 रखेंगे तो 1 का 1 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1, ठीक है, साइन इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी कैंसिल आउट, कैंसिल्ड आउट, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद चाहे तो 0 रखना चाहो लिख लिए, उसके बाद माइनस करते हैं, माइनस लिखेंगे, और ये आ जाएगा x 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 इंटू एनी नंबर इज 0, ठीक है जी। और उसके बाद ये ब्रैकेट में रख लेते हैं, जब आप करेंगे रूट में प्लस रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस 0, ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ आ रहा है। पहले हमने क्या करा, फिर से बता देते हैं, 1 रखा यहाँ पे, देखिए इट विल बी साइन इनवर्स 1 इंटू 1, दैट विल बी साइन इनवर्स 1, यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी जगह 0 आ गया। उसके बाद 0 रख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे माइनस लगाया, x की जगह 0 आते ही ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और इट विल बी 0। और उसके बाद प्लस के साथ हमने यहाँ पे क्या रखा, 0 रखा, 1 माइनस 0 इज रूट 1, रूट 1 सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। और साइन इनवर्स 1 हमें पता है क्या होता है, π/2 90 होता है, ठीक है, ये 0 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 0 है, ये 1 है, तो इट विल बी -1। तो फाइनली यही हमें प्रूव करके लेके आना था। इज द थिंग इज क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है अच्छी तरीके से। फिर से बता देते हैं एक बार, साइन इनवर्स x 0 to 1 लिमिट थी, और हमें क्या करना था, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल्स टू π/2 -1। हमने सिंपल से बाय पार्ट्स का लॉ लगाया, बाय पार्ट्स लगाया है और सॉल्व आउट करा। साइन इनवर्स x विल बी गिवन द प्रायोरिटी, इट विल बी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फॉर्मूला लगाया सिंपल, बाय पार्ट्स का सॉल्व आउट करा। यहाँ पे हमारा एक और इंटीग्रेशन आ रहा था जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा, उसका सारा तरीका यहाँ पे है, ये रहा, इसको हमने क्या माना, किस चीज़ को क्या मान के कैसे सॉल्व आउट करा, तो ये सारी चीज़ें ऐसे निकलेगी। और फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इस वैल्यू को पुट करते हैं। उसके बाद सिंस इट्स द क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो डेफिनेट का है, तो डेफिनेट में हमें जो उन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं वो पॉइंट्स रखने हैं। फाइनली पॉइंट्स रख के हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमसे प्रूव करके पूछा है। इज द थिंग क्लियर, यस और नो, फाइनली क्लियर है। चलिए, so you can copy the solution by pausing the video, and after that we are going to move on to our next question। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f डैश x इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x and f dash 0 is given 4 f0 is equals to 3 f π/2, ठीक है, ये π/2 है, इसमें अगर पेन चलता है तो मैं बिल्कुल ब्रैकेट में लगाता हूँ और अच्छा लगेगा आपको। तो इट्स f π/2 इज इक्वल्स टू 8, फाइंड fx हमने फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो fx फाइंड करते हैं। हमें f डैश x दे रखा है, ठीक है, व्हाट दे हैव गिवन अस, दे हैव गिवन अस f डैश x इज इक्वल्स टू a sin x
एक्स साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये हमें दे रखा है बच्चे। हमें एफ एक्स निकालना है, सबसे पहले एफ एक्स देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखिए, अब हमें एफ डैश एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स इज द डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स का इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन आ जाता है, ठीक है। ये हमें पता है दिस इज एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, तो ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव करेंगे, यानी दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन इसका भी होगा, दैट इज ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। चलिए तो करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इट विल बी एफ एक्स और ए साइन एक्स विल बी ए माइनस का साइन एक्स की जगह कॉस एक्स आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद प्लस कॉस एक्स का हमें पता है साइन एक्स होता है, इट विल बी बी साइन एक्स, ठीक है। ये हमारे पास एफ एक्स आ गया, ये जो हमें फाइंड करना था। अब फाइनल वैल्यूज में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ उन्होंने और कंडीशंस भी दे रखी है हमें। सबसे पहले उन्होंने क्या दे रखा है हमें दे रखा है एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो देख लेते हैं, एफ डैश जीरो क्या होगा, अगर यहाँ पे एक्स की जगह हर जगह जीरो आ जाए, ठीक है, तो ए साइन जीरो प्लस बी कॉस जीरो, ठीक है। साइन जीरो वी ऑल नो दैट इट जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज जीरो, और कॉस जीरो वन होता है, तो एफ डैश जीरो विल बी व्हाट, इट विल बी बी। तो बी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या की, देखो एफ डैश एक्स, एफ डैश जीरो की उन्होंने वैल्यू क्या दे रखी है, एफ डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है हमें क्या, 4, तो 4 इज इक्वल्स टू बी आ जाएगा, ठीक है बच्चे। 4 इज इक्वल्स टू बी आ गया। नाउ आगे बढ़ते हैं, 4 इज इक्वल्स टू बी आ गया। उसके बाद हमारे पास उन्होंने बोला है एफ जीरो इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है, तो एफ जीरो यानी यहाँ पे की बात कर रहे हैं, तो एफ जीरो की अगर हम बात करें तो एफ जीरो होगा माइनस ए कॉस जीरो प्लस बी साइन जीरो। अगेन साइन जीरो विल बी कैंसिल आउट और ये 1 हो जाएगा। एफ जीरो की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, यानी देखा जाए तो माइनस ए की वैल्यू 3 है, यानी ए की वैल्यू माइनस 3 है। तो दो वैल्यू आ गई यहाँ पे, बी इज इक्वल्स टू 4, ए इज इक्वल्स टू माइनस 3, और इन्होंने ऐसे भी देखा एफ पाई बाय 2, एफ पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8, एफ पाई बाय 2 हमारे पास 8 है, तो एफ पाई बाय 2 भी निकाल लेते हैं, तो उससे हमारे पास क्या आएगा, एफ पाई बाय 2 है। तो चलिए एफ पाई बाय 2 देखते हैं क्या आ रहा है। एफ पाई बाय 2 में माइनस ए कॉस पाई बाय 2 आ गया और प्लस बी साइन पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उन्होंने 8, तो cos 90 वी ऑल नो दैट इट्स 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये b 1 होता है, तो यहाँ से b 8 आ गई है, तो थोड़ा सा आसान रहे, या तो यहाँ पे f डैश x होगा शायद, f डैश x की वजह से आएगा, तो थोड़ी सी चीज़ हो सकती है। चलिए तो हम देखते हैं, अगर ऐसी चीज़ें आ जाती है फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट f डैश x। तो f डैश x f x फाइंड करना है, तो f x या तो हो सकता है आइदर, अब b की वैल्यू 2 आई है हमारे पास, a की वैल्यू 1 ही है, तो f x हमारे पास आ जाएगा माइनस ए, ठीक है, तो माइनस माइनस 3 विल बी प्लस 3, तो 3 कॉस एक्स, ठीक है जी, और प्लस व्हाट 4 कॉस बी, या तो ये आएगा और या फिर और एफ एक्स ये भी आ सकता है व्हाट 3 कॉस एक्स प्लस 8 कॉस बी। इन सारी ए कॉस एक्स ही आना है, सॉरी कहीं भी बी नहीं आना, x and it will be again x, ठीक है। तो क्लियर है, दोनों कंडीशंस जो हमें दे रखी थी उनसे हमने वैल्यू इनकी निकाल के इन्हें दे दी जो उन्हें चाहिए था। इज द क्वेश्चन इज क्लियर, यस और नो? आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू। चीज़ें देखनी थी, हमें दे क्या रखा, हमें एफ डैश की फॉर्म में सारी डेरिवेटिव की फॉर्म में दे रखी थी, हमें सिंगल टर्म निकालनी थी, एक फंक्शन निकालना था, इसलिए हमने क्या करा, उसका एंटी डेरिवेटिव करा, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव करा, फिर वैल्यूज निकाली हैं, जो उन्होंने वैल्यू दिया उनसे कांस्टेंट ए और बी जो है उनकी वैल्यू निकाल लिए और फाइनल हम आंसर लेके। क्लियर है, इज द थिंग इज क्लियर, यस और नो? सो यू कैन पॉज द वीडियो टू कॉपी द सॉल्यूशन एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन इवैल्यूएट 0 to पाई बाय 2 dx, इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इट इज साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी,
इफिन ये नहीं होता। चलिए तो इसको इंटीग्रेट करना है वही ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन है। चलिए तो निकालते हैं। चलिए क्या कर सकते हैं इसमें हम, चलिए करते हैं। हम क्या करते हैं, लेट्स टेक इट इज 0 to pi by 2 it is dx given, let's take cos square x common, cos square x लेंगे तो it will be a square plus b square sin square x upon cos square x। चलिए it will be 0 to pi by 2, ठीक है जी, dx आ गया और ये 1 upon cos square x will be sec square x upon a square प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। सो लेट्स टेक लेट b tan x इज इक्वल्स टू व्हाट, लेट इट बी t। तो ये हो जाएगा b, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो b sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। और यहाँ से sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt बाय b, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे आगे। तो आगे क्या दे रखा है, व्हाट दे हैव गिवन, वही अगेन 0 से लेके पाई बाय 2 इट विल बी, और देखिए sec स्क्वायर dx ये रहा, इसकी जगह dt बाय b आ जाएगा। कांस्टेंट है b, तो चाहे तो 1/b बाहर लगने चला है, यहीं पे लिख लीजिए 1/b, यहाँ पे लिख लिया हमने, dt आ गया। और नीचे क्या बना, नीचे बना हमारे पास a स्क्वायर प्लस b tan x को हमने t माना था, a स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है जी। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे से माइनस समझने लगे, माइनस नहीं था यहाँ पे, ठीक है बच्चे। तो बाहर लेते हैं कांस्टेंट 1/b बाहर। अब देखिए 0 से पाई बाय 2, अब देखिए ये 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली स्पेशल इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था। स्पेशल इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन क्या था इसका, a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर का, तो हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ ध्यान नहीं दी, हमने क्या ध्यान नहीं दिया, देखिए एक बार इसे और करते हैं। देखिए जब यहाँ पे हमने इसकी लिमिट्स जो मानी है, देखिए ये x की है, दीज आर द लिमिट्स ऑफ x, हमने x को कन्वर्ट करा है t पे, तो हमें जो इसकी वो भी हैं, जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, इनको भी करना पड़ेगा। अब तो ध्यान से देखिए, अगर हमने ये माना है जब मैं x को 0 रखूँगा तो इट विल बी b, tan 0 क्या होता है, tan 0 इज 0, देन t विल बी इक्वल्स टू 0। अगर हम x को रखते हैं पाई बाय 2 90, तो tan 92 क्या होता है, tan 90 विल बी इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, देन t विल बी इन्फिनिटी। सो यहाँ पे जो लिमिट हम लिखेंगे बच्चों, लिमिट जो लिखेंगे यहाँ पे 0 से 0, बिल्कुल 0 से इन्फिनिटी होगी, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, इन्फिनिटी होगी। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो लेट्स सॉल्व इट आउट, सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 1/a स्क्वायर tan स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स t बाय a, ठीक है, इन्फिनिटी टू 0, ठीक है जी। चलिए रखते हैं। सो 1/b 1/a बाहर आ जाएगा, 1/ab, इसमें रखते हैं इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इनफाइनाइट बाय a, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट बाय a या इन्फिनिटी ही कह लो, एनी नंबर, माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है जी। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली, इनफाइनाइट कब होता है, इन्फिनिटी कब होता है भाई, पाई बाय 2 90 पे होता है, ठीक है, तो मैं इसे पाई बाय 2 लिख सकता हूँ, तो इट विल बी पाई बाय 2, और tan 0 तो इनवर्स 0 0 0 पे ही होता है, तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, और फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 2ab। इज द थिंग इज क्लियर, ठीक है बच्चे, समझ आई सारी चीज़ें, कैसे कैसे क्वेश्चन को लेके चलना है, कैसे कैसी चीज़ें करनी है। दीज आर दिस इन दिस क्वेश्चन वी हैव यूज्ड वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे लगाया है इधर, ठीक है। सिंपली चीज़ें क्या करनी थी, cos स्क्वायर एक्स हमने पहले कॉमन लिया, 1/cos स्क्वायर को sec स्क्वायर एक्स लिखा, हमारे पास फॉर्मूला आ गया। यहाँ से हमने इसको एक और वेरिएबल को माना है, ठीक है, लेट करा है,
ठीक है। लेट करने के बाद हमने कहा ये चीज़ खासकर यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे कि ये जरूर चेंज कर लेना। बहुत बार जल्दबाजी में, जैसे हमने भी शुरुआत में मिस आउट कर दिया था कि लिमिट्स चेंज करना रह गया था, तो आपने भी लिमिट्स को चेंज करना है। ठीक है, तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, इज द थिंग इज टोटली क्लियर टू यू। सो व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस मैक्स मार्क्स वंडरफुली। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारी परफॉर्मेंस में कहीं कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद भी इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर देन यू कैन गिव मी योर प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल श्योरली सॉल्व इट फॉर यू। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम जरूर रिजॉल्व करी जाएगी। तो टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस मैक्स मार्क्स and we are going to meet again with a new chapter of this, that is its application of integrals in our next video. So till then, take care, have a good day, thank you.